दोस्तों नमस्कार, मैं अमित वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने शो पॉडकास्ट विद अमित वर्मा में। और आज आपकी मुलाकात मैं एक डॉक्टर साहब से करवाने जा रहा हूं जिनका जनरल लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कहते हैं कि आदमी का सबसे ज़्यादा सुखी इंसान वही है जो जीवन में स्वस्थ है। क्यों डॉक्टर साहब? जी। और डॉक्टर साहब का नाम है विशाल श्रीवास्तव जी। नमस्ते। तो विशाल श्रीवास्तव जी, आपका मेरे इस शो में स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? कोई लड़की पूछती तो मेरा जवाब ये रहता है कि तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। लेकिन चूंकि आप डॉक्टर हैं तो आपसे ये कहूँगा भाई, आई एम फिट एंड फाइन। नाइस। लेकिन वास्तव में आदमी झूठ बहुत बोलता है डॉक्टर साहब। आदमी के पास इतनी सारी टेंशन है, इतनी सारी टेंशन है। कैसे हो? मजे में। सब जान रहा है आदमी कितनी टेंशन में, लेकिन कैसे हो यार? सब बढ़िया है। क्योंकि हम एक ऐसे फेज़ में आ गए हैं कि कोई हमारी परेशानियाँ सुनना नहीं चाहता, सब अपनी परेशानियाँ बताना चाहते हैं। बताना चाहते हैं, लेकिन हर किसी से डॉक्टर साहब बताना भी तो नहीं चाहिए। कह सकते हैं अपने लोगों को चुनो जिनको आप बता सकते हैं, जिनको आप बचा सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ा ये तो मेल प्रॉब्लम है, हम लोग किसी को बताते नहीं हैं। बताते नहीं। जिनको बताना चाहिए शायद उनको भी नहीं बता पाते हैं। सही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कहाँ से पढ़ाई करी आपने? मतलब पापा जी के कारण हमें बहुत जगह घूमने का वो मौका मिला। जी। स्कूलिंग हमारी मल्टीपल स्टेट्स में हुई जी। उड़ीसा में थे, झारखंड में थे, आंध्रा, तमिलनाडु। फिर इन दी एंड जब डेंटिस्ट्री हमने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी किया है जी। बैंगलोर से, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। ओके। फिर कंप्लीशन के बाद काम किया, नीट MDS लिखा। फिर हमने मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी इन प्रोस्टोडोंटिक्स, एक स्पेशलिटी है डेंटिस्ट्री में, जी। उसमें कंप्लीट किया लखनऊ से। जी। अब हम अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस चला रहे हैं गोमती नगर में। जी। क्लिनिक का क्या नाम रखा आपने? हमने क्लिनिक का नाम रखा है टूथ इंक। टूथ इंक थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हम इसको थोड़ा सा हिंदी के तौर पे लेके आते हैं। बिल्कुल बताइए। टूथ दांत, इंक यानी स्याही। जी। स्याही कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? इमेजिन करिए कि आपके पास एक पेन है जी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पेन है, बहुत ही अनोखा पेन मिला है जी। और वो पेन की रिफिल ख़त्म हो जाती है जी। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे वो कहते हैं कि आपके पिताजी ने वो पेन दिया था, तो क्या आप उस पेन को फेंकना चाहेंगे तुरंत? ना। तो क्या करेंगे उसको? भाई उसको हम रखेंगे कि मेरी विरासत है, ये मेरे पिताजी का एक गिफ्ट है। तो कोशिश करेंगे कि आप शायद उसमें रिफिल लाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सत्य है। सिमिलरली भगवान ने हमें ये पेन दे रखा है, दांत। जी। ठीक है। एंड इंक का मतलब है कि जब भी आप हमारे क्लिनिक या जब भी आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं, जी। सबसे पहले वो दांत को हटाने की कोशिश की जगह उसको रिस्टोर करने की कोशिश करें। बिल्कुल। तो समवेयर मेरे इस नाम के पीछे यही तात्पर्य था जी कि टूथ इंक मतलब दांत को जितना भी नेचुरली हम लोग बचा सके, बचाते हुए उस चीज़ पे काम करें। तो वही टूथ इंक, इंकिंग स्माइल्स विद प्रोफेशनल केयर, जहाँ पे प्रोफेशनल डॉक्टर्स आके अपनी अपनी स्पेशलिटी का अनुभव दिखाते हुए जी सॉल्यूशंस दें ट्रीटमेंट। कितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर ऑलमोस्ट 4 इयर्स हो गए हैं, जहाँ पे मैं अगर अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को भी इंक्लूड करूँ, जी। BDS के बाद से ऑलमोस्ट 4+ इयर्स हो गए हैं। ओके। कितनी टाइप की समस्याएं लगभग आपको देखने को मिली? चूँकि आप लगभग 4 साल ठीक ठाक होता है तो वैरायटी बहुत सारी मिलती होगी भाई। किसी के दांतों में कोई प्रॉब्लम, किसी के दांतों में कोई प्रॉब्लम, और इसमें भी सेक्शन होते होंगे, इसमें भी सेक्शन होते होंगे। तो आप बताएंगे जो कौन कौन से सेक्शन होते हैं लगभग? अभी बात की जाए बीमारियों की तो वो तो हम लोग अनलिमिटेड है, उसमें कुछ हम लोग कर नहीं सकते। जी। मैं आपको डेंटिस्ट्री की बात बता सकता हूँ कि जैसे एक BDS होता है, जी। 5 साल का कोर्स होता है। जी। उसके बाद 9 अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। 9 अलग अलग डिपार्टमेंट। ये मतलब मुझे लगता है ये कई सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। जी। डेंटिस्ट से तो मतलब हाँ, डेंटिस्ट है, दांत का डॉक्टर। बस सत्य कहा आपने। तो डिपार्टमेंट आपकी शुरू होती है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी से, जहाँ पे लोगों को पहले डायग्नोज किया जाता है कि आपको बीमारी कौन सी है। जी। रेडियोलॉजी मतलब आपका अलग अलग स्कैनिंग हो गया, आपके कैंसर की ट्रीटमेंट हो गई, दवाइयों से, रेडियोलॉजी से, जी। इन कीमोथेरेपी से, वो डिपार्टमेंट अलग माना जाता है। यहीं से शुरुआत होती है, जाहिर सी बात है। जहाँ पे आपका बीमारी का खोज किया गया, फिर आपके ट्रीटमेंट का प्लान आगे आएगा। बिल्कुल। फिर डिपार्टमेंट्स आपके डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं। ओरल सर्जरी एंड ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है। वहाँ पे दांत उखाड़ने की स्पेशलिटीज़ होती हैं। आप इमेजिन करिए जबड़ा टूट गया, जबड़ा जोड़ने का, मैक्सिलोफेशियल कैंसर, वो उस चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं। कई है, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें सब डिवाइडेड हैं।
फिर आते हैं बच्चों के दांत के डॉक्टर अलग से, अच्छा। जिनको पीरियोडोंटिस्ट बुलाया जाता है। जी जी जी। फिर हम अपनी स्पेशलिटी की बात करते हैं, मैक्सिलोफेशियल प्रोस्टोडोंटिक्स। जी, इसमें हम कहते हैं कि गॉड क्रिएट्स वी रिक्रिएट। जी जी। इमेजिन करिए बिल्कुल सत्य आपका कहा आपने। दांत हटाया गया, जी सर्जन ने दांत हटाया, जी। हम कोशिश करते हैं कि उसे वापस जैसे भगवान ने आपको दिया था। जी जी जी। कुछ कोशिश करते हैं, जाहिर सी बात है भगवान जितना तो अच्छा नहीं काम ना, कर ना, सकते, ना, अरे बट कोई कोशिश करते हैं कि लगभग उसके आसपास आके हम करें और आपका जो स्माइल है, जी। जो ब्यूटी है उसको रिस्टोर करें और फंक्शंस को रिस्टोर करें। ओके। जाहिर सी बात है खाली सुंदरता लेके तो आदमी कुछ करेगा नहीं, सत्य खाना भी ये है। ये भी ऐसे ही करते करते प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री होती है, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री जिसको बुलाते हैं। और उनका काम रहता है कि मैक्सिमम लोगों में जागरूकता पैदा करें। रिसर्च में वो लोग बहुत आगे रहते हैं डेंटिस्ट्री में। और ओरल पैथोलॉजी हो गया, जैसे कि आपने कैंसर डायग्नोज किया कि हाँ शायद है, जी जी। उसकी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस कौन देगा? लैब देगा। बिल्कुल। तो वो लैब का पार्ट हो जाता है जिसको ओरल पैथोलॉजी बोलते हैं। पेरियोडोंटिस्ट जो गम्स के डॉक्टर होते हैं। ओके। कंजर्वेटिव डेंटिस्ट एंड एंडोडोंटिस्ट जिनका काम है दांत के अंदर रूट कैनाल वगैरह करने का और फिलिंग करने का काम रहता है। सो इन लोगों ने जितने भी डिविजन्स हैं जी, इसमें बहुत सारे ओशियन हम कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम कभी ये नहीं कह सकते कि उस आदमी ने वो कर रखा है तो ही डजंट नो एनीथिंग एल्स। जी जी। वो उसमें ओशियन है कि आप क्या भी ट्रीटमेंट का उसमें कुछ बोल नहीं सकते, कितने वैरायटीज ऑफ ट्रीटमेंट एंड कितने वैरायटीज ऑफ डिजीजेस हैं। बिल्कुल। आपकी स्पेशलाइजेशन कौन सी है? मैं प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ। ओके। मैं प्रोस्टोडोंटिस्ट हूँ। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया अभी, प्रोस्टोडोंटिस्ट का काम होता है कि आपका इमेजिन करिए कोई अंग नहीं है मैक्सिलोफेशियल एरिया में। ओके। आँख से लेके मैं गर्दन तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। उसको हम लोग रिहैबिलिटेट करते हैं। जी। छोटी सी बात करते हैं, एक दांत सामने का आपका चला गया, जी राइट, तो हम उसको रिहैबिलिटेट करते हैं। मतलब मुझे अभी भी याद है हमारे गुरुजी, उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था जब हम स्पेशलाइजेशन करने गए थे जी। कि सबसे पहला चीज़ आपका क्या जाता है जब आपका सामने का या कहीं का भी दांत चला जाता है? जी जी जी। हम लोग सब डरे हुए थे। एक पोस्ट ग्रेजुएट का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था सिग्मा, ऐसे मैं खड़ा हुआ था। जी जी जी। तो मैंने बोला कि सर सेल्फ एस्टीम। सो ही वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर वाली बात कर रहे होते हैं कि सर बिल्कुल बिल्कुल ब्यूटी वी टॉक अबाउट कि सर हम खाना नहीं खा पाएंगे, स्माइल नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला चीज़ रहता है कि हम शर्माने लग जाएंगे, हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस पूरा ड्रॉप हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बाद में चीज़ें आती हैं। जी 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 जी। सो उस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं कर रहे हैं। एंड प्लस इसमें स्पेशलाइजेशन बहुत सारी चीज़ों की हैं। जी। आपके मैक्सिलोफेशियल इम्प्लांट्स आ गए, इम्प्लांट्स, डेंटल इम्प्लांट्स आ गए आपके, फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसके स्पेशलाइजेशन के अप्लायंसेस आ गए। ओके। कंप्लीट डेंचर्स, दांतों की बत्तीसी, पूरी बत्तीसी। बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में जब दांत नहीं बचते हैं, जी जी जी। तो इमेजिन करिए कि जिस इंसान का सारे दांत जा चुके हैं उनको रिहैबिलिटेट करना, बिल्कुल वो हमारी स्पेशलिटी में आती है। सो अनगिनत हैं चीज़ें, अनगिनत। इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन में जो काफ़ी ज़्यादा केसेस होते हैं जी, इसमें जैसे आम तौर पर हम लोग जो डेंटिस्ट देखते हैं कि भाई उसमें जो भी कहते हैं फिलिंग करानी, दांतों की सफाई करानी है है ना, तो ये लगभग तो नॉर्मल सारे डेंटिस्ट करते ही करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को बचपन से डराया जाता था कि यार इसमें ऐसा होता है कब कि कहते हैं कि सही टूथपेस्ट डॉक्टर से पूछ के किया करो, वैसे हम लोग तो जानते हैं कि पेप्सोडेंट ये वो सब। तो आपकी क्या नज़र में सबसे बेहतर कौन सा है दांतों की सफाई वगैरह रखने के लिए? ये मतलब सॉरी टू से जी जी, ये वही वाली बात होगी कि मैं पूछूंगा कि आप कौन से साबुन से अपना कपड़ा सबसे बेहतरीन साफ कर जी सकते जी हो। जी जी जी। ये आई वुड से कि ये टूथपेस्ट का काम नहीं है जी जी, ये आपके दांत साफ करने के तरीके का काम है। तरीके का काम है, वो चीज़ है पहला। या टूथपेस्ट में कौन से कंपोनेंट्स हैं? टूथपेस्ट का हम ये कहेंगे कि एक अब्रेसिव पार्टिकल होता है जी, ठीक है, जिस चीज़ से दांत घिसता है, जी जी, समझ रहे हैं जी, तो हमें कहीं ना कहीं उस अब्रेसिव पार्टिकल का एक ऐसा साइज चाहिए होता है जो आपके दांतों को नुकसान ना पहुंचाए। समझ रहे हैं? तो जो भी ब्रांड्स क्लेम करती है कि उनका अब्रेसिव पार्टिकल रिसर्च प्रूवन है। जी जी जी। हर चीज़ में अगर हम डेंटिस्ट्री में या मेडिकल साइंसेस में कुछ भी बात करते हैं वो रिसर्च बेस्ड होता है। बिल्कुल। मैंने आके कुछ बोल दिया ये आप नहीं बोल सकते, मैं गलत भी बोल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बट आप जस्ट इमेजिन करिए किसी साइंटिस्ट ने पीछे बैठ के अपने सालों की मेहनत की, फिर अपने सीनियर साइंटिस्ट के सामने उसको प्रेजेंट किया, फिर रिसर्च। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ भाई रिसर्च के बाद ही प्रूव होता है। जी, तो उन चीज़ों से प्रमाणित जो डेंटिस्ट आपको टूथपेस्ट देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, जी जी, वो मैं बेस्ट बोलूँगा।
ठीक है। अगेन सेकेंडली आता है कंडीशंस, जी जी। आपकी बीमारी कौन सी है, दांतों में समस्या कैसी है, समस्या कैसी है, बिल्कुल, प्लस आपके हैबिट्स कैसे हैं। हैबिट्स। हो सकता है कि कोई इंसान अच्छे से सुबह और रात में ब्रश कर रहा है, अपनी चीज़ों को मेंटेन कर रहा है, जी, कुल्ला जी, कर रहा है, चीज़ें जी। कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी चीज़ों को मेंटेन कर रहा है। और हो सकता है कोई इंसान सुबह शाम ब्रश कर रहा है और वो दिन में एक बार में 15 मिनट तक ब्रश कर रहा है सेम टूथपेस्ट से। सेम टूथपेस्ट से परेशानी आपके 15 मिनट वाले को ज़्यादा होगी, 15 मिनट वाले because he is के overdoing it। जी जी जी, समझ रहे हैं आप। जी जी। तो कहीं ना कहीं ये टूथपेस्ट का मामला कम है, या आपके हाथों का और तरीके का तरीके का ज़्यादा जिस मामला हिसाब से आप कर रहे हैं वो है। और जी, प्लस ब्रिसल्स, जो आपके ब्रश के ब्रिसल्स हैं जी जी, वो कितने हार्ड हैं, जितने हार्ड है उतना नुकसानदायक। उतना नुकसानदायक है। तो अल्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट ये हम कह सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ एनी ब्रांड। तो डॉक्टर साहब, चूंकि बचपन से मैं कहते चल, मतलब लोगों को मैंने देखा है, दादी दादा मेरे, पापा भी अभी भी करते हैं, अक्सर लोगों को देखा है नीम की दातुन वगैरह करते रहते हैं। तो हाँ, वही मैं आपको जैसे बता रहा था कि मैंने भी देखा जी। दादाजी को करते हुए। जी जी, लाइक पापा पेरेंट्स तो कभी नहीं किए और ना ही हमें करने का मौका मिला, जी जी, बट ये आया जिज्ञासा तो जी देखा, चीजों को पढ़ा। जी, तो ये कहीं ना कहीं ब्रिसल्स और दातून में डिफरेंस क्या रहता है, दातून में एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज जो उसके फाइबर्स होते हैं जिसको जी, घिस के कर दिया जाता है, जी जी जी, वो यूनिफॉर्म नहीं होता है ना बेसिकली, यूनिफॉर्म तो नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता है। ना। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉपर रिसर्च प्रूवन है कि दातून से बेटर आपके टूथब्रश होते हैं। जी जी, इसके ऊपर भी अच्छा खासा स्टडी है अच्छा अच्छा, कि टूथ ब्रशेस आर वे बेटर देन दिस दातून। ओके। अब जाहिर सी बात है, टूथब्रश बनने से पहले किस चीज का था इस्तेमाल, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज है कि हमारे एंसेस्टर्स ने उस चीज को इंक्लूड किया था दातून को, जी जी, क्योंकि जी कहीं ना कहीं वो जानते थे कि हमें दो चीजें की जरूरत है, एक कोई फाइब्रस चीज जो अपने दांतों को साफ कर सके, दूसरी एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो ये क्योंकि अच्छी चीज है। टूथपेस्ट नहीं थे भाई, तो इसके जरिए कम से कम जो है नीम, जानते हैं, यस, एक दवा भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है बचपन से कहते हुए लोगों को, बेटा चाय के बाद पानी न पीना, दांत गिर जाएंगे। राइट। इस पर क्या कहेंगे आप? आपने एक चीज देखा होगा, ये चीज हम बड़ों को नहीं कहते हैं। हाँ, अब हम बड़ों को नहीं कहते, वो हमसे कहते हैं बहुत। हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सीक्वेल चला कि बेटा चाय के बाद पानी नहीं पीना। अगेन इंडियंस में ऐसा एक चीज था कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को एक कहानी के तौर पे बताया जाए ताकि वो जहन में हो जाए, उतर जाए, वो उसको याद रखे और डर भी बना रहे कहीं ना कहीं। तो चाय क्या है, गर्म चीज, बिल्कुल राइट। पानी की बात करें तो कोई या तो नॉर्मल वाटर या तो चिल्ड वाटर पीने की कोशिश करता है। बिल्कुल। तो आप जस्ट इमेजिन करिए कि हम किसी भी शरीर में, अपने शरीर में जब गर्म चीज को लेके जा रहे हैं, हमारे बॉडी का एक पेट का थर्मो रेगुलेशन होता है। बिल्कुल पेट एक गर्म टेम्परेचर की तरफ जाता है, एंड सडनली आपने पानी पी लिया, ठंडा पानी पी लिया, जी। तो कहीं ना कहीं हम अपने पेट के टेम्परेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि एक कहानी के रूप में बताया गया चीजों को। जाहिर सी बात है सब लोग साइंस पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल। तो एक कम से कम एक ओवरऑल हेल्थ के लिए ये चीज बहुत अच्छी चीज है। जी। बहुत लोग तो इस चीज को भी प्रैक्टिस करते हैं कि चाय पीने से पहले एक गिलास पानी पीते हैं, पानी पी लेते हैं, ताकि उनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रेगुलेटेड रहे। दूसरी चीज एसिडिक, बिल्कुल बिल्कुल, चाय खाली पेट पीनेंगे तुरंत गैस वगैरह की समस्याएं पैदा हो जाती है, तो उस चीज को भी रेगुलेट करता है। तो यही सारी चीजें हैं जो हमारे बहुत सारे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे जो पेरेंट्स ने अपने ऑफस्प्रिंग्स को पेरेंट्स ऑन ये पास ऑन किया होगा। जी 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 जी। इंस्ट्रक्शंस क्या कहानियों के तौर पे गई हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे कि हमारी नानी हमें याद है कि कहती थी कि विशाल, दूध या दही पीने के बाद हमेशा कुल्ला करके घर से बाहर निकलना, नहीं तो मुंह बांस मारेगा। अच्छा। बट उसके पीछे एक रीजन था चीनी, शुगर। चीनी आपके दांत पे जितना समय तक लंबा रहेगा उतने दांत सड़ने के ज्यादा चांसेस हैं। तो कहीं ना कहीं नानी ने हमें ये बताया कि बांस मारेगा, उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि बदबू नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल आपके दांतों को खराब करेगा। भाई उस समय तक साइंस इतनी एडवांस भी नहीं थी, और ना उन्होंने साइंस इतनी ज्यादा पढ़ रखी होगी। सही बात है ना। तो भाई हमारे यहाँ भी नानी नाना दादी दादा सारी चीजें बताते थे कि डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने चूंकि बताया कि जैसे मुंह से बहुत लोगों के स्मेल आती है, बदबू आती है, तो इसमें सिर्फ दांतों का काम है या कोई और भी रीजन हो सकते हैं? इसमें मेजरली दांतों का काम अकेला नहीं है। जब भी हम बोलते हैं कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ जी, तो उसमें मुंह के अंदर का और आपके पूरे शरीर का काम आता है। ठीक है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके दांत बहुत ही अद्भुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। जी जी। लेकिन वो कहते हैं कि हमें हैलिटोसिस, जिसको मुंह की बदबू को हम लोग हैलिटोसिस बुलाते हैं, इसकी बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जी जी जी।
तब जब मैं पहले एक स्टूडेंट था तो मैं अचंभे में रह जाता, यार दांत तो इतने साफ सुथरे हैं, क्यों इनको आ रहा है, हो ही नहीं सकता। जी जी फिर हम ये पूछते हैं पेशेंट से कि आप टंग क्लीन करते हैं, आपकी एसिडिटी का क्या हाल है, जी, आपके ओवरऑल हेल्थ वेलबींग का क्या हाल है, आप बिल्कुल। एक्सरसाइज करते हैं, आपके मसूड़ों का क्या हाल है, आपके गाल के ये म्यूकोसा का क्या हाल है, आपकी जी डाइट का क्या हाल है, जी 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 आपके हाइजीन का क्या हाल है। बिल्कुल ये सारी चीजें आपकी प्ले करती हैं। तो बिल्कुल अकेले दांत को कहना ठीक है, मैं ये बोलूंगा कि कहीं ना कहीं 40 to 60% पार्टिसिपेट करता है, जी जी बट खाली दांत ये मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानते क्योंकि मैंने भी अक्सर देखा है कि उन लोगों के मुंह से ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि जिनका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं रहता। सही नहीं रहता। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि जैसे चाय कॉफी थोड़ा दांतों का भी कलर वगैरह चेंज हो जाता है, ऐसा जी होता है क्या? हाँ, जरूर होता है। इन सब में स्टेनिंग कैपेबिलिटीज होती हैं। कॉफी और चाय, खास करके कॉफी में, जी जी इनमें आपने नोटिस किया होगा कि जो कॉफी वगैरह पीते हैं जी जी उनके थोड़े से ब्राउनिश ब्लैक स्टेन्स आते हैं दांतों जी के जी ऊपर। जी जी ठीक है, तो जाहिर सी बात है स्टेन्स दोनों चाय और कॉफी, और जितना आप स्ट्रॉन्ग करोगे चीजों को जी उतना ही ज्यादा, उतने ज्यादा चेंजेस आते जाएंगे। एंड फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। बट हाँ, डेफिनेटली यू आर अब भाई राइट। दिन भर में कितनी बार पी रहे हैं, 2 बार कॉफी पी रहे हैं, 10 बार पी रहे हैं, तो ऑब्वियसली। चेंज हाँ लेकिन डेफिनेटली आते मुझे हैं। कहते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं चाय कॉफी ज्यादा पियोगे तो काले हो जाओगे, ऐसा भी है क्या? ये इस चीज के बारे में मुझे सच में नहीं पता है। मैं आपकी इस क्वेश्चन के बाद पढ़ने की कोशिश करूंगा। मैंने ऐसा सुना है। चलिए, वैसे वैसे मुझे मतलब ऐसे तो हम लोगों ने कभी कोरिलेशन नहीं देखा है। चलिए नहीं देखा हो, अच्छी बात है। कहते हैं नींबू, बेकिंग सोडा या घरेलू नुस्खों से दांत सफेद करने के लिए, इस पर अक्सर लोग हम्म ठीक है, कोशिश करते हैं। आपने काफी अच्छा क्वेश्चन एकदम बैक टू बैक पूछा है कि जी स्टेनिंग। जी जी स्टेनिंग दो तरीके का होता है। जी जी एक रहता है दांत के ऊपर की परत पे आता है, उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक स्टेन्स बोलते हैं। ठीक ओके। है, और एक रहता है इंट्रिंसिक स्टेन्स जो दांतों के अंदर होता है, अंदर अपने आप अंदर की धीरे धीरे तरफ है। होता रहता जी, है। जी एक्सट्रिंसिक स्टेन्स को हम लोग हटा सकते हैं अलग अलग एजेंट्स के थ्रू। जी या जी तो आप चाहे प्रोफेशनल क्लीनिंग करवा लें, जिसको हम जी लोग स्केलिंग बोलते हैं, ओरल प्रोफिलैक्सिस, जी और दूसरी तरीके हैं जो आपने एक घरेलू नुस्खे बताए, बट जी इससे उतना एफिशिएंटली चीजें नहीं होती हैं। नहीं होती, टाइम टेकिंग भी होती होंगी। टाइम टेकिंग प्लस ये आप ये भी सोचिए कि ये जितने भी चीजें आपने बताई ये जी एसिडिक हैं। एसिडिक है। समझ रहे हैं? तो जी जी और जी वो क्या करेगा, कोशिश कहीं ना कहीं ये करेगा कि आपके ऊपरी सतह को धुल देगा। जी जी राइट, बट आपका स्टेन किस तरीके का है, क्या ये एक्सट्रिंसिक है या इंट्रिंसिक है? इंट्रिंसिक है। जी 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 इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। एंड अगर इंट्रिंसिक है तो वो कैसे किया जाएगा? क्या वीनियर्स की जरूरत पड़ेगी या फिर ब्लीचिंग की जरूरत पड़ेगी? जी ये इन ऑफिस होगा या एट होम होगा? ये सारी चीजें आपके डेंटिस्ट ही प्रॉपरली गाइड कर वो सकते हैं। पहले चेक करेगा, उसके बाद वो क्लियर कर ये सकता है कि प्रॉपरली कैसे सही हो ये सकता प्रॉपरली डेंटिस्ट आपको गाइड करेगा। प्लस डेंटिस्ट्री का सबसे खूबसूरत चीज ये है है। कि जी डॉक्टर आपको चीजें दिखाता है कि क्या हुआ है आपके मुंह के अंदर। जी जी राइट, जी क्योंकि मुंह भी आपका एक प्राइवेट पार्ट है। बिल्कुल। अगर आप एक रैंडम से जगह पे जा रहे हैं जी और जी आपने बोला मुंह खोल के दिखाओ, बिल्कुल चाहे क्यों ना वो इंडिया के बेस्ट सबसे सुंदर एक्ट्रेस क्यों ना हो, वो बिल्कुल 15 बार सोचेगी मैं मुंह खोलूं कि ना खोलूं, क्योंकि वो प्राइवेट पार्ट है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। सो जब आप एक डॉक्टर से मिलेंगे, हम्म। वो आपको एक पहली बात तो डेंटिस्ट जज नहीं करेगा, जिस बात का सबको डर रहता है जी जी डेंटिस्ट जज कर लेंगे। कोई नहीं जज करने वाला है। प्लस आपको एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, आपको एक गाइडेंस मिलेगा कि क्या जरूरत है। एक रैंडम सा चीज अगर मैं कर रहा हूं तो आई डोंट थिंक सो ये वर्क करेगा। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मुंह का कैंसर भी बहुत लोगों को होता हुआ जा रहा है। ये एक बड़ी समस्या, आपने देखा होगा लाखों लोग मुंह के कैंसर से पीड़ित हैं। उसमें किस चीज का ज्यादा रोल है? मतलब लोग इसे पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट या जो भी सब कर रहे हैं, धूम्रपान वगैरह, किसका ज्यादा रोल है? इग्नोरेंस का इग्नोर। सबसे बड़ा चीज है कि एक सेट ऑफ इग्नोरेंस हमारी, जब भी हम कैंसर की बात करते हैं, जी बीट ओरल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर और कोई भी, जी जी आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल कैंप्स चल रहे होते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, कि जी आप जाइए अपना मुंह दिखा के आइए एक बार। हम्म। ठीक है, और आदमी डेंटिस्ट के पास या कोई भी स्पेशलिस्ट के पास तब तक नहीं पहुंचता जब तक उसको परेशानी एकदम चरम हद सीमा से ज्यादा ना बढ़ जाए। पे ना टच कर ले। बिल्कुल। तो इग्नोरेंस में ही ये चीज होती है। अब आप इस चीज को देख लीजिए, कोई डेंचर है, जी एक कोई बत्तीसी पहना हुआ है और बत्तीसी उसको बार बार काट रहा है, जी तो वो आदमी डेंटिस्ट के पास जाके अपना प्रॉब्लम बताने के जगह वो उसी चीज को यूज करेगा, उससे भी हो रहा है।
उससे कैंसर। सेकंड है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कि आपने बैलेंस डाइट लिया, अपनी चीज़ों को मेंटेन करते हुए, अपनी आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आपके हैबिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें। प्लस मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है टोबैको का क्या रोल है इसमें। टोबैको किसी भी फॉर्म में, स्मोकिंग हो या आप च्यू कर रहे हो, उसका क्या रोल है। बीटल नट, सुपारी, जी जी, उसका क्या रोल है। सिगरेट के डब्बों में बड़ा बड़ा ड्राइंग के साथ मिलता है वो वार्निंग। चीज़। तो उसमें ये प्रूवन साइंस है कि उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, और समस्या। डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट कोरिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन। तो डॉक्टर साहब ये बड़ी समस्या है। आजकल घरेलू जैसे टूथपेस्ट, आजकल चारकोल टूथपेस्ट बहुत ट्रेंड में आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? एक्चुअली डॉक्टर साहब मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले अपने दांत भी साफ करवाए थे, तो मुझे एक दिया था, उसमें चारकोल था, तो उस पर क्या कहेंगे? ये अगेन आप बहुत माइनर बेनिफिट आप उससे ले सकते हो। माइनर, अगर कोई खास नहीं है इससे। अगेन आप, मैंने ये सारी चीजें बता रखी है कि यहाँ पे एक रहता है कि दिस इज अ रिसर्च प्रूवन प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले अगर वो उसके ऊपर स्टडी की गई है प्रॉपरली, 10 स्टेप पे तो आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो। कर सकते हो। बट अगेन मैं ये सोचता हूँ कि ये हर चीज हर इंसान के ऊपर नहीं होता है। अब अगर आप बिल्कुल, हर इंसान के ऊपर एक ही दवा मोस्टली सूट नहीं रिसर्च अगर करती। किया गया है, तो इमेजिन करिए कि हम लोग बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज कल्चर पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं कि भैया अमेरिका में रिसर्च हुआ है, बहुत अच्छा होगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का क्या, क्या अमेरिकन इतना हल्दी अपने मुंह में लेके जाते हैं? ये तो बहुत ही गलत चीज है कि जो चीज अमेरिका में सत्य हो यहाँ भी सत्य होगी। भाई जलवायु का अंतर, लोगों का अंतर, टेम्परेचर का अंतर, हर चीज का जी। डिफरेंस है, तो बिना मतलब के लोग कंपेयर करने लगते हैं वहां से यहाँ की। तो कहीं ना कहीं आपका डेंटिस्ट एक परफेक्ट स्पेशलिस्ट होगा जो जी आपको वो सजेस्ट करेगा कि वेदर इट इज नीडेड और नॉट। आपके डेंटिस्ट ने सजेस्ट किया तो डेफिनेटली नीडेड रहा होगा। जी 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 जी, सही कह रहे हैं आप। और कोई अगर चीजें आप बताना चाहें जो डेंटिस्ट को, मेरे दर्शकों के लिए सलाह, एडवाइस? मैं ये अच्छा, मैं हमेशा से मतलब आई एम वेरी यंग टू बी ऑनेस्ट। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं 30 साल का अनुभव रखता हूँ या ये। जी मैंने एक चीज नोटिस किया, जितना भी मैंने अपने यंग एज में प्रैक्टिस किया और कॉलेज में काम किया, पढ़ाई के दौरान, जी, सबसे बड़ा चीज है कि ओरल इग्नोरेंस काफी ही ज्यादा है। लीड करता है महंगी ट्रीटमेंट में। महंगे ट्रीटमेंट। आपने ये सुना होगा डेंटिस्ट आर कॉस्टली। जी जी, मैंने डेंटल सुना। ट्रीटमेंट बहुत महंगी है। जी 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 बट आप इमेजिन करिए, एक अगर आप एक डेंटिस्ट से मिल रहे हैं जिसका जी कंसल्टेशन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आई बिलीव 500 to 1000 रुपीज है। जी 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 ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जी टू जी शो। जी ठीक है, एंड अगर आपने जाके एक रूटीनली जी विजिट जी दिया डेंटिस्ट को, जी। तो आपका 100% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कोई भी डेंटिस्ट ऐसा नहीं है जो आपके प्रॉब्लम्स को देख के आपको इन्फॉर्म ना करे। बिल्कुल आपको इन्फॉर्म किया जाएगा इनिशियल स्टेज में। जी अब जी, जब इनिशियल स्टेज में चीजें सॉल्व कर दी जाएंगी, तो आपको कभी भी ये चीज कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि डेंटिस्ट आर कॉस्टली। कि आप गंभीर समस्या की तरफ आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और आपको एक चीज बता दिया जाएगा। प्लस एक और चीज, आपने किसी भी डेंटिस्ट के सामने अपना मुंह को प्रेजेंट किया है, जी, वो आपके शरीर के पूरे ओवरऑल हेल्थ की चिट्ठी बनाकर दे देगा बिल्कुल सही कहा अच्छे से। अच्छे से। क्योंकि मैंने कुछ जैसे वैद्य वगैरह के बारे में जानते हैं, जैसे कुछ लोग वैद्य नाड़ी पकड़ के बता देते हैं, डॉक्टर साहब मतलब जो जनरल डॉक्टर हैं, दिखाने जाओ जरा जबान निकालिए, है ना डॉक्टर साहब? तो अगर वो जबान निकालिए तो वो जबान से ही जान जाते हैं कि भाई आपके शरीर में क्या डिस्टरबेंस है। जाहिर सी बात है, अभी आप HIV एड्स का ले लीजिए। जी, ठीक है, वो हम लोग आपके मसूड़ों को देख के बता सकते हैं कंडीशन कि अच्छा। आपका कंडीशन है कि नहीं है। हम्म, आपको दिल की बीमारी है, आपके दांत मुंह के कंडीशन को देख के बता सकते हैं। शुगर डायबिटीज का प्रॉब्लम है, मुंह को देख के बता सकते हैं। इनफैक्ट जितने भी आपके हार्मोनल चेंजेस हैं, जी जी, मुंह को देख के बता दिया जा सकता है। काफी ज्यादा आपने कहा है कि जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि क्या वैरायटी ऑफ ट्रीटमेंट्स आते हैं, बहुत सारे। इसमें कोई लिमिट नहीं है। लिमिट क्योंकि नहीं है। आपका सबसे पहले आप सुबह उठ के क्या करते हैं? सही कह रहे हैं। सुबह उठ के सबसे पहले तो मैं एक गिलास गर्म पानी पीता हूँ। सबसे पहले आपका मुंह का उपयोग होता है, बिल्कुल बिल्कुल। एंड हम लोग ब्रश करना शुरू करते हैं। जी तो जी जो जी चीज सबसे पहले आपका फंक्शन में आ जा रहा है, जी उसी जी, चीज को अगर आप इग्नोर करोगे, इग्नोर कर देंगे तो बताइए समस्याएं तो बढ़नी ही बढ़नी है। सबसे ज्यादा सर्विसिंग उसी की जरूरत रहती है जिसका सबसे ज्यादा यूज है। कॉलेजेस काफी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं, और डेंटिस्ट मुझे लग रहा है शायद काफी, मुझे लग रहा है अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 8-10 डेंटिस्ट हमारे मित्र हैं, बाराबंकी और लखनऊ में मिला के, और विशाल श्रीवास्तव जी मेरे मित्र ही कहे जाएंगे। तो कभी भी अगर आपको दांत से संबंधित कोई भी समस्या आती,
तो डॉक्टर साहब के पास जाएं, गोमती नगर में। डॉक्टर साहब एड्रेस बता दीजिए। आप टूथिंग डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर डालेंगे, आपको लोकेशन मिल जाएगा। सो आपको मैं भटकाना नहीं चाहूंगा, गूगल विल हेल्प यू आउट। बिल्कुल, आजकल तो गूगल बाबा है। मेरा बेटा भी परसों कह रहा था मेरे पापा से, पापा कल मेरी छुट्टी है। तो पापा ने कहा किस चीज की छुट्टी? तुम्हारी रोज छुट्टी रहती है। कहता है पापा हाँ वो एक बाबा जी उनका बर्थडे है। तो अच्छा। पापा ने कहा कौन से बाबा जी? कहेंगे पापा वो बाबा जो रामायण लिखे थे ना, उन्हीं का बर्थडे है कल। ओह। हाँ तो इसलिए कल छुट्टी है। तो हमने कहा भैया ये किससे पूछा था? तो किसने बताया? तो कह रहा था पापा ये गूगल बाबा, गूगल बाबा। तो इसलिए गूगल आपको सारी जानकारी देगा, मगर पूर्णतः हमेशा ही सत्य होंगी, इस पर विश्वास मत करिए, है ना भैया। जी। आजकल लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब इन सब की बातों को ज्यादा सत्य मानते हैं सही बात कंपेयर टू अपने परिवार की, अपने दोस्तों की और अपने दिल की। इसकी True. बातें कम सुनते हैं, उसकी बातें ज्यादा सुनते हैं, ट्रू। है ना भाई साहब। और देखिए भाई साहब भी ट्रू कह रहे हैं, इसलिए स्टेटस पे न जाइए, अपनी अकल लगाइए। जी। क्या भाई साहब? हाँ, तो डॉक्टर साहब मेरे दर्शकों के नाम और कोई संदेश अगर आप देना चाहें। मैं बस यही कहूंगा कि अपने लिए वक्त निकालिए, अपने हेल्थ के लिए वक्त निकालिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट डेंटल बट आपके ओवरऑल वेलबींग के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान कंपैरिजन में परेशान है, इंस्टाग्राम देख देख के वो बहुत बेहतर कर रहा है, मैं कम कर रहा हूँ, या मैं शायद बहुत ज्यादा बेहतर कर रहा हूँ, जी। वो मेरे आगे कुछ नहीं है। जी, तो आई जी। बिलीव इन सारी चीजों को हटाइए, फोकस ऑन योर वर्क एंड हेल्थ कम फर्स्ट। बिल्कुल। अगर आपके पास, इट्स नॉट ओनली अबाउट डेंटिस्ट, इट्स अबाउट एवरीथिंग। एवरीथिंग। तो आपकी क्वालिटी ऑफ The लाइफ whole को body. बढ़ाइए आप, जी, जी। अपने ऊपर फोकस करिए। एंड जाहिर सी बात है, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करिए। साइंस तो है ही हम हमारे साथ हमेशा से। सत्य है। सो बस वही मैं कहना चाहूंगा कि फोकस ऑन योर हेल्थ, वो मेजर चीज है जी, लाइफ का। जी। डॉक्टर साहब ने बताया कि देखिए हेल्थ पे फोकस करें, पहला सुख स्वास्थ्य का होता है। और एक बड़ी अच्छी मूवी थी अमिताभ बच्चन की, मैंने देखा था कि जीवन में पोलाइटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखें। ट्रू। डॉक्टर साहब भी ट्रू कह रहे हैं, क्योंकि दांत जो होते हैं ना, देखिए कितने कड़क होते हैं, मरने से पहले ही एक एक कर टूट कर गिर जाते हैं। सही मगर बात ये है। जुबान जो है ना, कितनी फ्लेक्सिबल है, कितनी पोलाइट है, मरते दम तक साथ देती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा आपका। है ना डॉक्टर साहब? तो इसलिए दोस्तों जीवन को पोलाइट रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए, ताकि हम अगले एपिसोड में फिर मिलें। ओके, थैंक यू दर्शकों, नमस्कार।